नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर सेकंड जो है वर्ग और वर्गमूल घनमूल की जो अवधारणा है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको भी चाहिए 25 में 25 मार्क्स, तो ये देखिए प्रूफ के साथ मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप गणित में 25 के 25 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए पास यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये गणित सब्जेक्ट है। गणित में इसमें लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड किए गए मार्क्स। एक मिनट थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड। इसमें देखिए गणित में मैक्सिमम मार्क 25 हैं, पासिंग मार्क 12 है और मैक्सिमम मार्क्स 25 दिए जा सकते हैं। फिर पासिंग मार्क्स इसमें 13 है और मार्क्स ऑफ 10 जो गेन किए गए हैं मार्क्स वो भी 25 हैं, यानी 25 में 25 मिले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे गणित में 25 में 25 मिले तो प्लीज़ आप अजीत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पढ़िए और अपने दोस्तों सहपाठियों को जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज में हैं उनको भी बताइए कि अगर आप रियल में 25 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप अजीत कोचिंग क्लासेस पे पढ़ सकते हैं। देखिए 25 में 25 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, वर्गमूल घनमूल क्या होता है। देखिए चैप्टर का जो नाम है वर्ग और वर्गमूल। देखिए वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। जैसे सपोज दैट अगर मान लें कि कोई एक संख्या यक्स है, माना वो कोई संख्या यक्स है, पहले हम समझा दें फिर अभी सवाल तो अपने आप ही लग जाएगा। मान लीजिए कोई एक संख्या यक्स है, यहाँ पहले संख्या लिख दें। कोई संख्या उसका वर्ग होगा, संख्या का वर्ग, और उसी का वर्गमूल निकाला जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैंने अलग अलग किया है। मान लीजिए कोई संख्या ये है, तो ये का 2 बार जब गुणा किया जाएगा, यानी एक गुणे ये जब होगा, ये इक्वल टू ये स्क्वायर होगा तो वो वर्ग हो जाएगा। और जब इसी का रूट लग के ये स्क्वायर होगा, ये इक्वल टू ये होगा तो वो वर्गमूल कहलाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर 5 है तो 5 का यहाँ 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 गुणे 5। अरे 5 गुणे 5 जब यहाँ चाहो तो इसी को लिख सकते हो 5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग जो होगा ये भी सही है। और चाहो तो 5 का वर्ग जब रूट लगाओगे यानी रूट 5 का वर्ग तब ये आएगा सिर्फ 5, ये भी सही है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर यहाँ 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए अभी 4 ही है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 होगा, 4 गुणे 4। और 4 गुणे 4 को हम लोग ले सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इसी को बोलते हैं वर्ग, यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग बराबर ये, और इसका अगर वर्ग मूल, मूल का मतलब होता है रूट जड़। रूट जड़ कैसे निकाला जाएगा, रूट कैसे निकाला जाएगा, यानी 4 का जो स्क्वायर लगा ये हट जाएगा और यहाँ पर ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4, तो ये वर्गमूल हो जाएगा। देखिए फिर से थोड़ा बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई संख्या आपने 3 लिया, ये होगी संख्या। अब इनका जब वर्ग करोगे इसका मतलब क्या होगा, वर्ग का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़े का मतलब सेंस जैसे ये है कि जहाँ 3 लिखा हुआ 3 ही लिखा जाएगा, यानी 3 गुणे 3 ही होगा तो इसको वर्ग बोलेंगे। जैसे आप इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। और वर्गमूल जब निकाला जाएगा तो इसी का वर्गमूल यहाँ लिख दो वर्ग, ये तरीका देख लो, वर्ग वर्गमूल वर्गमूल। और जब इनका वर्गमूल निकालोगे तब ये 3 आएगा, और जब वर्ग निकालोगे तब 3 का स्क्वायर आएगा, वर्गमूल निकालोगे तब ये आएगा। तो तरीका ये है। अब ऐसे घनमूल अगर देखा जाए, दोनों को समझा दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। और जो मोस्ट 10 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन को लिया जाएगा, डोंट वरी। आप थोड़ी देर के मान लीजिए कि संख्या, अगर मान लीजिए यक्स हम मान लेते हैं, संख्या कोई है, उनका घन, घन का मतलब होता है क्यूब। तो पहले घन लिखा जाए, फिर यहाँ घनमूल लिखा जाए, घनमूल। घनमूल को अगर रिप्रेजेंट करना होगा
तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है, तो ये घनमूल का मान लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या ये है। अब उनको अगर हम 3 टाइम्स लिख दें, यानी ये गुणे अगर ये लिख दें इक्वल टू ये क्यूब अगर कर दें, तो ये घन हो जाएगा। अब इनका जब घनमूल निकाला जाएगा, तो क्योंकि मैंने अभी बताया कि घनमूल का जो ऐसे करते हैं, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये की पावर 3 है तो इसकी पावर हो जाएगा, अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए लिख दूँ, इसकी पावर हो जाएगा 1/3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से 1-2 एग्जाम्पल अब लेते हैं, ठीक ठाक तब किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या के बाद में घन है, घन के बाद घनमूल है, संख्या घन घनमूल। अब अगर मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, तो 2 का जब घन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। इनका घनमूल निकालोगे तो 2 आएगा। थोड़ी देर के लिए हम 3 लिख दो, तो क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ 27 हो जाएगा। फिर यहाँ उसका 3 लिखा जाएगा। फिर यहाँ अगर 4 लिख दो, तो 4 का होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौके 64। इनका जब घनमूल निकालोगे तब क्या आएगा, 4। मैंने बता दिया है तरीका। 5 है तो इसका हो जाएगा 5 का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, या 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दो। 3 टाइम्स लिखोगे तो 125 आ जाएगा। इनका घनमूल निकालोगे तो इससे 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए 7 है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 का होगा, या इसी को लिख सकते हो 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा, 343 होगा। इनका जब घनमूल निकालोगे तो सिर्फ 7 आ जाएगा। तो तरीका ये होगा, 343 यहाँ लिख दूँ। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए, तो हम पहले आप लोग को एक सजेस्ट करेंगे कि कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग कंप्लीट कर लीजिए, हर एक संख्याओं का वर्ग, और कम से कम 10 तक घनमूल जरूर कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए पहले हम वर्ग आपको लिखा दे रहे हैं, वर्ग वर्गमूल, फिर लिखा देंगे घन घनमूल। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर पर 10 मोस्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो पहले संख्या मान लीजिए, वो संख्या क्या है, 1 का वर्ग होगा, यहाँ लिख दो संख्या, मान लीजिए यानी नंबर n है। अब उनका स्क्वायर तो 1 का, 1 मिनट हिंदी में लिखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ लिख दो संख्या। जब आप यहाँ संख्या लिख दोगे, यहाँ संख्या जब लिख दोगे, संख्या के बाद यहाँ लिख सकते हो वर्ग। अब देखो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा। इधर से देखिए 7 का वर्ग 49 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा, 10 का वर्ग 100 होगा, 11 का वर्ग 121 होगा। फिर देखो 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग, यहाँ ये वर्ग लगा देना सबने, 13 का वर्ग 169 होगा। 1 मिनट, अब यहाँ 13 से फिर से बता रहे हैं। देखिए अगर 13 का वर्ग है तो 169 होगा, 14 का अगर वर्ग है तो 196 होगा, 15 का वर्ग है तो 225 होगा, 16 का वर्ग 256 होगा, 256, 17 का वर्ग कितना होगा 289, 18 का वर्ग 18 अट्ठे 144, 18 का नाम 18 और 14 324 होगा, और 19 का वर्ग 361 होगा। 19 का वर्ग ये होगा 361। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा प्लीज़,
आपसे रिक्वेस्ट कि इतना आप नोट कर लीजिएगा और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन वहाँ हल होते चले जाएंगे। यहाँ 400 हो गए, तो ये तो हुए आपके वर्ग। कम से कम 20 तक तो कम्प्लीटली आप तैयार ही कर लीजिए, इसमें आपको इफ वर्ड कुछ भी नहीं सोचना है। फिर इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं थोड़ा घनमूल के कंसेप्ट पे चलते हैं, और घन कैसे निकाला जाएगा, कम से कम 10 तक उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ लिखिए संख्या, ये है संख्या, संख्या के बाद यहाँ लिखिए घन। अब मान लीजिए 1 लिखा है तो 1 होगा, 2 लिखा है तो 8 होगा, 3 लिखा है तो 27 होगा, 4 लिखा है तो 64 होगा, और 5 लिखा है तो 125 होगा, 6 लिखा है तो 216 होगा, 7 होगा, 7 लिखा है तो 343 होगा, 8 लिखा है तो 512 होगा, और 9 लिखा है तो 709 होगा, लिखा है तो 729 होगा, और अगर 10 लिखा है तो 1000 हो जाएगा। ये 1000 है, 1000 हो जाएगा। तो इतना का आप कम से कम अपना घनमूल कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की भुजा के कुल 4 गुणे 4 वर्ग हैं। तो ये एक कोई क्वेश्चन ही था, उसका सलूशन है। देखिए वो कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 हो जाएगी। अब तो कितने लोग को पता है कि वो कौन सी संख्या है जिसको उसी में गुणा करें। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो संख्या, माना वो संख्या, देखो माना वो संख्या, माना वो संख्या यक्स है, माना वो संख्या यक्स है। अब कह रहा वो कौन सी संख्या जो उसी संख्या से गुणा किया जाए, इसका मतलब यक्स गुणे यक्स, यक्स गुणे यक्स बराबर क्या हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या हो कि यक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही आपकी वो संख्या होगी। थोड़ा इसको हम साफ बता दें क्योंकि वो लिखा कुछ साफ था नहीं। जैसे क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो छोटी से छोटी से, यानी वो संख्या क्या होगी, माना वो संख्या, देखो माना, एक मिनट सॉरी, माना वो संख्या, माना वो संख्या यक्स है, माना वो संख्या यक्स है। अब कह रहा है उसी संख्या से गुणा करने पर, यानी यक्स गुणे यक्स बराबर हमको मिल क्या रहा है 25। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स का स्क्वायर बराबर, अब 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। तो देखो आधार समान है तो घात, मतलब सॉरी घात समान है तो आधार की तुलना कर लीजिए, तो यक्स बराबर क्या आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या क्या है 5 है। यही आपका आंसर हो। आपको ऐसे ही लगाना है पेपर में अगर आपको रियल में नंबर चाहिए तो। चलिए अब फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पर हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे इन्होंने कुछ सवाल बता दिया है उसी की बेस पर कि ऐसे आपको करना है। इन्होंने एक क्वेश्चन दे कि 4 यानी -1 -2 -3 और -4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हाँ, इसको मैं बता भी दे रहा हूँ। इसके बाद में एक खास बात बहुत जल्द बताने वाला हूँ। देखिए अगर -1 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, -1 गुणे -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहले तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाइड होगा, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाइड होगा तब प्लस हो जाएगा, और एक का एक के साथ जब गुणा होगा तब एक हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए -2 गुणे -2 है, -2 गुणे -2, इसके लिए क्या होगा कि पहले माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तब प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर कोई संख्या हम लेना चाहें तो ले सकते हैं क्या, 3 ले लीजिए माइनस, क्योंकि वो अभी क्वेश्चन में आप देखे ही थे। तो -3 वो संख्या है, इनका वर्ग निकालोगे तो क्या होगा -3 गुणे -3। अब माइनस का माइनस के साथ जब गुणा हो जाएगा तो ये होगा प्लस, और 3 का 3 के साथ हो जाएगा, 3 त्रिक 9, तो संख्या ये हो जाएगा। फिर -4 का गुणा क्या होगा, -4 गुणे -4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 चौक 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे मान लीजिए -7 है या -5 है, तो -5 का क्या होगा, -5
गुड़े -5, तो यहाँ गुड़ा हो जाएगा, प्लस में हम 25 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, अगर मान लीजिए 7 लिखा है, 7 -7, तो इसका क्या होगा -7 गुड़े -7 और यहाँ हो जाएगा 49। अब जो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला था वो नंबर से देखिए। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 49 मिला, अब मैं कहूँ कि इनका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल। अब जो वर्गमूल भैया आप निकालोगे तो 49 के वर्गमूल के 2 चांसेस हैं, वो चांसेस देख लो। अगर मान लीजिए 49 है, इनका आपको वर्गमूल निकालना, तो इसके 2 चांसेस हैं। अगर मैं 7 का भी स्क्वायर करूँगा तब भी 49 ही आएगा। जब मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तब भी 49 आएगा। लेकिन अगर मैं -7 का भी स्क्वायर करूँगा तब भी 49 आएगा, क्योंकि -7 इंटू -7 इक्वल टू क्या होगा, 49 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी तब भी 49 आएगा। अच्छा, इस सिचुएशन में अब क्या पता चलता है हम लोग को कि अगर मान लीजिए कोई एक संख्या वर्ग है तो उनके गुणनखंड अगर किया जाए या उनके वर्गमूल निकाले जाए तो 2 तरीके से निकलते हैं, यानी 2 हो सकते हैं। जैसे यही एग्जांपल लिया जाए, अगर 49 ही लिया जाए तो या तो इनके आंसर -7 आएंगे वर्गमूल में, या तो 7 आएंगे, क्योंकि -7 का भी वर्ग करोगे तब भी 49 आएगा और 7 का वर्ग करोगे तब भी 49 ही आएगा। तो आंसर क्या हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए अभी आपने देखा था कि -2 था, -2 का जब वर्ग किया गया था तब भी 4 आया था, और जब आप 2 का वर्ग करते हो तब भी 4 ही आता है। अब शायद मुझे लगता है कुछ आपको सारी चीज़ें समझ में आई हुई कुछ हद तक। अच्छा, इसके बाद में अगर देखा जाए, जैसे मैंने ये लिया, अब आपको बताना कि अगर मान लीजिए 16 लिखा है तो 16 के वर्गमूल अगर निकाला जाए तो इनके क्या वर्गमूल हो सकते हैं। जी, आपने बहुत सही बताया है। एक तो -4 होगा और एक 4 हो जाएगा, एक -4 होगा और एक 4 हो जाएगा, इसकी यही 2 वर्गमूल हो सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और सुनिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 36 के कितने होंगे, चलिए बताइए। जी, आप ही बताइए। इसके भी एक -6 हो जाएंगे और एक 6 हो जाएंगे, बहुत सही, यही आंसर आएगा। तो ये आप ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ी दिक्कत और है, ये तो एक नंबर्स में हुआ है। अब थोड़ा अगर परिमेय संख्या में हो, या परिमेय संख्या को छोड़ो, अभी पहले भिन्न संख्या में हो, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनका कैसे वर्गमूल निकलेगा, इस पर थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। अगर मान लीजिए कोई 2/3 लिखा है, अगर अगर मान लीजिए 2/3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर करोगे तो मतलब 2 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3, तो यहाँ 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ हो जाएगा 4/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 7/5 है और 7/5 का अगर वर्ग करना है तो क्या होगा, 7/5 का वर्ग, और इसका मतलब हो जाएगा 7 का वर्ग बटे 5 का वर्ग। इससे क्या होगा कि 7 गुणे 7 बटे 5 गुणे 5, तो यहाँ क्या होगा, 7 7 49 और 55 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर एक ले लीजिए, मान लीजिए अगर 7/11 है, मान लीजिए अगर 7/11 है, तो यहाँ से क्या पता चल सकता है कि 7/11 का वर्ग अगर कर दिया जाए तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 गुणे 7 बटे 11 गुणे 11, तो 7 का स्क्वायर करोगे यानी 7 7 49 हो जाएगा, और 11 के रही हम 121 हो जाएगा, 11 के रही हम 121 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हो कि 2√3 और बटे 3 का स्क्वायर, इनको हम पहले देखो क्या लिख सकते हैं, 2 तरीका है। अगर इनका वर्क करना है तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/3 और नीचे 3 जो लिखा है इसको √3 इंटू √3 लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता, तो √3 से √3 कर क्या बच गया, 2/√3 बचा, 2/√3 बचा। अब 2/√3 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप पे देखिए, इसका मतलब 2 गुणे 2 हो गया और बटे
√3 इंटू √3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 का √3 से जब गुण करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 4/3 आंसर हो गया। 4/3 यही आंसर आ गया। फिर इसी टाइप से एक क्वेश्चन और अगर लेते हैं, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए कि 7 यानी मान लीजिए 2√5 और बटे √5 हो, सिर्फ 5 हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे, तो 2√5 बटे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। अब √5 से √5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2/√5। अब 2/√5 को अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 बटे √5 इंटू √5, ये हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 और √5 इंटू √5 यानी 5 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि सिर्फ 2√3 है, 2√3 है और कह दीजिए इसका स्क्वायर करना है, तब क्या करोगे, तो 2 इंटू 2 √3 इंटू √3, तो 2 इंटू 2 2 2 जो 4 और √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाता है, तो 4 3 12, ये 12 आंसर आ जाएगा। अब √3 इंटू √3 कैसे 3 होता है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए √3 लिखा है, √3 रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हाफ होता है। अगर जब √3 लिखा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर हाफ। अब एक और था तो 3 की पावर हाफ। अब मैंने अभी आपसे क्या बताया कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। देखिए जब आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 3 की पावर हाफ प्लस हाफ। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 और ये आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी इसमें बुक में हो। जैसे अगर देख लीजिए कोई मिले चाहे ना मिले, हमारे भाई जी मिल गए, कौन जगह बैठो वीडियो बनाओ।